भगवान श्री गणेश की कृपा आपको और आपके समस्त परिवार को प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में आप बुधवार के दिन सुनने जाने वाली श्री गणेश भगवान की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। साथ में ही माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। इन दोनों कथाओं को श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि घर में सुख संपत्ति, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। तो इन कथाओं को पूरा श्रवण करें। कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें और कथा को पूरा श्रवण करने के पश्चात वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। यह कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक बुढ़िया थी, वो अत्यंत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा था। समय आने पर भगवान श्री गणेश की कृपा से उस बुढ़िया के पुत्र का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद अब तो परिवार में खर्च बढ़ जाता है। वह बुढ़िया पहले की भांति ही भगवान श्री गणेश का नित्य प्रति पूजन करती और उनसे प्रार्थना करती कि हे भगवान, आपकी दया से ही मेरे पुत्र का विवाह हो गया, मेरी बहू भी आ गई, मेरे घर में कुछ तो धन वैभव दो, जिससे हमारे घर में सुख शांति आए। भगवान श्री गणेश की कृपा से भले वह गरीब थी, पर उन्हें कभी खाली पेट सोना नहीं पड़ता था। परंतु उनके घर में अधिक गरीबी होने के कारण बुढ़िया कभी भगवान के लिए न अच्छे भोग बना पाती और ना ही उनके लिए मोदक बना पाती। इस कारण बुढ़िया अत्यंत मन में उदास रहती थी। परंतु बुढ़िया का एक नियम था कि वह प्रतिदिन भगवान श्री गणेश का पूजन विशेष रूप से करती थी, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। इसलिए इस बुढ़िया के ऐसे भावों से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए और एक दिन बुढ़िया को दर्शन देकर बोले कि हे माँ, आप जो चाहो वो मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, हे माँ, हे श्री गणेश जी, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं क्या कैसे मांगू। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें मांगने नहीं आता तो एक काम करो, तुम अपने बहू और बेटे से पूछ लेना, जो तुम्हें चाहिए वह मुझे बता देना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। यह कहकर गणेश जी का ध्यान हो गए। तब बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बुढ़िया ने श्री गणेश जी की सारी बातें बताई। पहले तो बेटे को विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, अरे माँ, तेरे कान बजे होंगे, भला गणेश जी तुझे दर्शन देते तो तू कैसे देखती, ये तेरे तो कान नहीं है। बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं, मैंने अपने अंतर्दृष्टि से भगवान के दर्शन किए हैं और भगवान ने मुझसे बोला है कि जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब पुत्र ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो तुम बस भगवान श्री गणेश से धन मांग लो। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, हे माँ, आप अपनी श्री गणेश से हमारे लिए संतान मांग लो, आपके घर में एक पोता हो जाए। बुढ़िया ने सोचा, अरे बहू अलग मांग रही है, बेटा अलग मांग रहा है, सब अपने अपने मतलब की बातें बोल रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसियों से कहा कि आज मुझे गणेश जी के दर्शन हुए हैं और गणेश जी ने मुझे कहा है कि तुम जो मांगना चाहो मांग सकती हो। मैंने अपने बेटे से बोला तो बेटे ने कहा धन मांग लो, बहू ने कहा संतान मांग लो। अब आप ही बताओ कि मैं क्या मांगूं। इस पर पड़ोसी ने कहा, अरे तुम्हें कौन से ज्यादा दिन जीना है और तुम क्यों धन मांगोगी, क्यों संतान मांगोगी। तुम तो अपनी आंखों की रोशनी मांग लो, जिससे तुम्हारी बची कुची जो जिंदगी है वो आराम से कट जाए। क्या पता कल को बहू दो रोटी बना के दे न दे, बेटा भी धन आ जाएगा तुमको कोने में फेंक दे। इसलिए तुम्हें अपने आंखों की रोशनी मांगनी चाहिए। इस पर बुढ़िया ने कहा, अच्छा ये बात है। अब बुढ़िया अपने मन में ये सोचने लगी कि मुझे गणेश जी से क्या मांगना चाहिए। अंत में बुढ़िया दूसरे दिन फिर गणेश जी ने दर्शन दिए। जब गणेश जी को से दर्शन हुआ तब उसने कहा, हे श्री गणेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दें कि मैं अपने हाथों से सोने के पालने में अपने नाती को झूला झुलाऊं और
उसे चांदी के चम्मच से, चांदी की कटोरी से खीर खिलाओ। उसकी इस प्रकार की समझदारी को देखकर भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे बुढ़िया, तुमसे तुमने तुम इस एक वरदान मांगने के लिए मैंने बोला था, परंतु तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अर्थात तुम को एक नाती चाहिए, तुम्हें धन धान्य चाहिए, ताकि और तुम्हें अपने आंखों की दृष्टि भी चाहिए, ताकि तुम अपने हाथ से अपने नाती को खीर खिला सको, उसे देख सको, उसे हाथ में गोदी में लेने के लिए तुम्हें नेत्र ज्योति भी चाहिए। और गणेश जी उसकी इस प्रकार की समझदारी को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे माँ, आपको जो कुछ चाहिए वह सब प्राप्त होगा। यह सुनकर गुड़िया बहुत प्रसन्न हुई और गुड़िया ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, परंतु हे भगवान, अपनी भक्ति भी दो, ताकि इतना धन पाकर मैं कहीं आपकी भक्ति से विमुख न हो जाऊं। भगवान श्री गणेश ने कहा, हे माँ, तुम पर मेरी अत्यंत कृपा दृष्टि है, तभी तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं। इन मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सब कुछ प्रदान करता हूँ, परंतु इस धन से कभी अभिमान मत करना। गरीब, बेसहारा की मदद करना, सच्चे दिल से भगवान शिव का नाम स्मरण करते रहना। ऐसा करने से तुम्हारा दिन और तुम्हारा धन अत्यंत पवित्र और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। यह सुनकर बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कहा, बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। बुढ़िया ने को जैसे भगवान श्री गणेश ने दिया, वैसे ही भगवान श्री गणेश का व्रत करने वाले, कथा कहने वाले, सुनने वाले सबको सब कुछ देना, सबके ऊपर कृपा करना। एक बार प्रेम से बोलिए, गणपति गणेश महाराज की जय। एक बार श्री महादेव जी माँ पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पर भ्रमण करते हुए उस सुंदर स्थान पर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, आओ आज चौसर खेलें। खेल आरंभ हुआ। तब शिव जी ने कहा कि हमारे इस खेल में निर्णय कौन करेगा कि कौन जीता, कौन हारा, इसका साक्षी कौन होगा। तब माँ पार्वती ने तत्काल वहां पर घास के तिनके को बटोर कर एक पुतला बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि हे बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी करने वाला कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बारी माँ पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया, तब उस बालक ने श्री महादेव जी पर विजयी बताया। परिणाम था श्री पार्वती जी क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का श्राप देकर वहीं कीचड़ में पड़े रहने के कारण दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। हे माँ, मुझे क्षमा करें तथा अपने साप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब ममता मई माँ को उस पर दया आई। माँ ने कहा कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश जी का पूजन करने आएंगी, तब तुम उनसे श्री गणेश जी का व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वो कैलाश धाम को चले गईं। एक वर्ष बाद वहां नाग कन्याएं श्री गणेश जी के पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी का व्रत करके उस बालक को भी व्रत विधि बतलाई। तत्पश्चात उस बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का पूजन किया। तो गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनवांछित वर मांग सकते हो। बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वो मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से प्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शिव ने भी
बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माँ पार्वती के मन में स्वयं महादेव से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वो शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर शिव जी ने माँ पार्वती से पूछा कि हे पार्वती, तुम कहाँ गई थी और यहाँ पर कैसे आई? इस पर भगवान शिव से माँ पार्वती बोली, हे नाथ, ये मैं नहीं जानती, परंतु आप ही बताओ कि आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपसे इतनी रुष्ट थी, परंतु मैं आपके पास दौड़ी दौड़ी आ गई। शिव जी ने भगवान श्री गणेश के व्रत का इतिहास उनसे कहा। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21 संख्या की दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से भगवान श्री गणेश का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही माँ पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ से इस व्रत का महात्म्य सुनकर किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी को विश्वामित्र जी मिले। विश्वामित्र जी ने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। फलस्वरूप गणेश जी की कृपा से विश्वामित्र जो राजर्षि थे, उन्हें ब्रह्मा ऋषि होने का वर प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्री गणेश जी का पूजन करता है, उन्हें 21 दूर्वा चढ़ाता है, भगवान श्री गणेश उनकी अवश्य ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश महाराज की जय। कार्तवीर जी कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान रक्षसा कोशो कासो कांचन मालिनी कथम तत्वतो धर्म कथम वा संगति सस्तयो। अर्थात हे प्रभु, यह राक्षस और ये कंचन मालिनी कौन थे? उसने अपना पुण्य कैसे एक राक्षस को दिया? इन दोनों के साथ और इन दोनों की मित्रता कैसे हो गई? इन दोनों का जो वृत्तांत है वह मुझे कृपा करके बताइए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, इस परम पावन विचित्र एवं पुरातन इतिहास को सुनो, जिसके सुनते ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। कंचन मालिनी नामक एक बड़ी ही रूपवती और सुंदर अप्सरा थी। वह एक बार प्रयागराज संगम नगरी में स्नान करके भगवान शिव के परम धाम कैलाश पर्वत को जा रही थी। गिरिराज हिमालय के कुंज में एक बड़ा ही विकराल राक्षस रहता था। वह वृद्ध असुर गगन में जाती हुई उस सोने के समान तेज वाली, सुंदर कटी वाली, सुंदर नेत्रों वाली चंद्रमुखी अप्सरा को देखकर ब्रह्म राक्षस ने कहा कि हे सुकेशी, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो तथा कहाँ जा रही हो तथा कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और तुम्हारी वेड़ी गीली क्यों है? हे भीरू, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य के कारण तुम्हारा शरीर अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे भीगे हुए वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद से मेरा क्रूर मन भी तुरंत एक क्षण में ही शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? तुम शीलवती हो, मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस राज, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। मैं महा तीर्थराज प्रयाग से स्नान करके आ रही हूँ, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम है। उसी से स्नान के कारण ही मेरे वस्त्र भीगे हैं। हे राक्षस, मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ भगवान आशुतोष पार्वती नाथ निवास करते हैं, वहीं जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल से ही तुम्हारी क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं भी सुबुद्धि गंधर्व की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी और भगवती उमा की प्यारी सखी हुई। वह रहस्य ब्रह्मा जी ने मुझसे एक बार कहा था। यह सुनकर वह राक्षस कहने लगा कि तुम भगवती उमा की प्रिय सखी कैसे हुई? यह वृत्तांत मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब कंचन मालिनी कहती है कि हे राक्षस, तुम मेरे पूर्व जन्म का इतिहास सुनो। यह इतिहास अत्यंत गुप्त है, जिसको सुनते ही मनुष्य राजसूय यज्ञ फल प्राप्त करता है।
मैं पिछले जन्म में कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप लावण्य से परिपूर्ण दूसरी युवतियों में मैं उस नगर में शिरोमणि थी। मेरे ऊपर सारा नगर ही मोहित था। सब लोग अपने अमूल्य वस्त्र, गहने तथा धन, पोशाक सब मुझे देते थे। मेरे पास न सोने की कमी थी न किसी वस्तु की, क्योंकि नगर के सारे काम पीड़ित युवा मेरे चरणों की सेवा करते थे। कई कामी लोग मेरे लिए आपस में ही ईर्ष्या करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इस तरह मेरा समय व्यतीत हुआ। परंतु जब मेरा वृद्धावस्था आया तब मैंने विचार किया कि मैंने पूरे जन्म न दान किया, न पुण्य किया, न तप किया, न भगवान महादेव की आराधना ही किया, न विष्णु भगवान की आराधना किया, न दुर्गा देवी का पूजन किया, न ब्राह्मणों को तृप्त किया, न प्राणियों का हित किया। हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए। इसी से मेरा मन सदा दुखी रहता था और संताप में जलने लगा। एक दिन बहुत दुखी होकर मैं राजा के वेद निपुण और सभी शास्त्रों को जानने वाले राजपुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा निस्तार अर्थात मुझे सद्गति किस तरह प्राप्त होगी। मुझ पाप रूपी कीचड़ में डूबे हुई पापनी को उबारिए, क्योंकि हे ब्राह्मण देव, प्रसन्न होकर आप मुझ पर अपने ज्ञान का, अपने दया का जल छिड़किए, क्योंकि साधुजन अच्छे बुरे सभी इंसानों पर दया करते हैं। इस तरह मेरे वचनों को सुनकर मुझ पर दया करके उन्होंने प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वाक्य मुझसे बोला कि हे सुमुखी, मैं तुम्हारे समक्ष कहता हूँ, तुम शीघ्र ही मेरी एक बात मानो। तुम इसी समय तुरंत ही प्रयागराज को चली जाओ। वहाँ पर स्नान करके तुम अवश्य ही सब पापों से मुक्त हो जाओगे। परंतु हे वीरों, तीर्थ में मन से भी स्नान करना और मन से भी यानी सोच में भी कभी तुम अशुद्ध क्रिया मत करना, क्योंकि प्रयागराज सब तीर्थों में अत्यंत श्रेष्ठ है। वहाँ पर जितना पुण्य होता है उतना पाप भी होता है। इस कारण हे भामिनी, यदि तुम्हें जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों से मुक्ति पाना है तो वहाँ पर खाली क्षण भर स्नान करने से भी तुम प्राप्त कर सकती हो। परंतु तुम प्रयागराज की कभी बुराई मत करना। सुन हे भीरू, पुराने समय में गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को देखकर जब इंद्र काम के वशीभूत हुआ तब अपने काम को छिपाते हुए उसके पास गया। उसके पति के शाप के कारण इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। उसके शरीर में हजारों भक्त हो गए। तब मुंह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर के तट पर जाकर एक स्वर्ण कमल के भरे हुए कोठर में घुस गए। वहां बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगे। इसी के पाप से निंदित होकर तथा सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयुष्य, कीर्ति, धर्म, यश और धैर्य सब नष्ट करके दुराचारी कामदेव सबको नष्ट करने वाला है। इस कारण इस काम को धिक्कार है। यह विपत्ति का उचित स्थान है। शरीर में स्थित दुख से दमन करने योग्य शत्रु असंतुष्ट तथा सदैव कल्याण करने वाला है। पदों से युक्त सरोवर में बैठे हुए इंद्र के इस तरह कह रहे थे, हे भीरू, इंद्र के बिना देवलोक कहाँ शोभायमान था। इसलिए देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी, सची सब मिलकर भगवान बृहस्पति देव से कहते हैं कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि हमारे देवराज इंद्र कहाँ गए हैं। अब आप ही कृपा करके हमें बताइए, क्योंकि इंद्र के बिना वह स्वर्ग सुंदरता रहित है। जैसे ज्येष्ठ पुत्र के न होने से श्रेष्ठ कुल शोभा नहीं पाता, वैसे ही हमारे ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए भी हमारे राजा के न रहने के कारण हमारा घर शोभा नहीं पा रहा है। इस प्रकार इन वचनों को सुनकर श्री बृहस्पति जी कहते हैं कि अपराध के लज्जा से इंद्र जहाँ स्थित है वह स्थान में जानता हूँ। इंद्र ने बिना विचारे जो काम किया है उसका भुगतान तो उसे अवश्य ही भरना पड़ेगा। नीति को छोड़ने वाले लोगों को भयंकर कष्ट होता है। राज्य के मद से उन्मत्त कृत तथा कृत्य का विचार न करके दुर्भाग्य से नष्ट बुद्धि होकर मूर्खता के कारण जो मनुष्य ऐसा काम करता है, उनके अपराध से वह इस लोक में दुख भोगकर अंत में परलोक में भी अपने पुण्य नष्ट कर देता है। इस कारण
जहाँ पर श्री इंद्र था वहाँ पर सभी मनुष्यों को और सभी लोगों को बृहस्पति देव लेकर चले और उस बड़े सरोवर में इंद्र को देखकर उसे समझाने लगे, जिससे ज्ञान होने पर बृहस्पति के आग्रह पर कमल कलियों से इंद्र निकले। उनके मुख मलिन और कुरूप था, उनकी आंखें लज्जा से बंद थी। इंद्र ने बृहस्पति के सामने चरण पकड़ लिया और कहा कि हे बृहस्पति जी, इस पाप से उद्धार होने का उपाय बताइए। इंद्र के वचन को सुनकर विप्र बृहस्पति ने कहा, देखो राजा, प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। चलो, तुमको लेकर हम वहां चलते हैं। तो पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहां गए और तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और वो शीघ्र ही सब पापों